एसएससी 2025 महाराष्ट्र में 10वीं की जो एग्जामिनेशन है, इसका जो उर्दू मीडियम का मराठी सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक बहुत बार यानी हमेशा पूछा जाता है, वो है वाक् प्रचार। है ना, जिसे हम मुहावरे कहते हैं। तो ये जो वाक् प्रचार है या फिर हम जिसे उर्दू में मुहावरे कहते हैं, ये जो मराठी का सब्जेक्ट है ना, मराठी सब्जेक्ट में टॉपिक आता है। ये 2 मार्क के लिए तो आएगा ही आएगा, हर एग्जामिनेशन में आता ही है। आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, पीछे की जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स है उनमें से झांक कर आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है 2 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पिछले पर्चे हैं, जो पुराने पर्चे हैं, उनमें से ये जो सवालात पूछे गए हैं वाक् प्रचार से रिलेटेड, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कुछ नए वाक् प्रचार है जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है, एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, हम उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन है 2025 की, यानी कि 10वीं की एग्जामिनेशन है महाराष्ट्र की। और ये उर्दू मीडियम का मराठी सब्जेक्ट है, उर्दू मीडियम का मराठी सब्जेक्ट है। उसमें ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम 2 मार्क्स के लिए ये सारा आता है। हमें इसमें से दो कोई ना कोई वाक् प्रचार आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, इनका जो मीनिंग है वो हमें समझना पड़ेगा। वाक् प्रचार यानी जिसे हम उर्दू में मुहावरा कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मीनिंग समझना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, तब जाके ये हमें सॉल्व करने आएंगे। तो देखो, आपके सामने कुछ मुहावरे हैं यहाँ पर, जिसे हम मराठी में वाक् प्रचार कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक् प्रचार कहते हैं। तो पहला है भुरळ घालणे, है ना। दूसरा है निर्धार करणे, चोळामोळा करणे, गाऱ्हाणी सांगणे आणि कपाळावर आठी चढ़ने। ये 5 वाक् प्रचार है। दोस्तों, हम इसमें क्या करने वाले, इस वीडियो में हम 50 वाक् प्रचारों की पढ़ाई करेंगे। कितने, 50। और उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पिछले जो पर्चे हैं एसएससी बोर्ड के, जो पुराने पर्चे हैं, उनमें ये पूछे गए हैं। और आपको पता है ये रिपीट होते हैं, टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, लेकिन रिपीट होते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन पर भी फोकस करेंगे, साथ ही साथ कुछ नए भी ऐड कर देंगे जिनकी आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए आप इसको अच्छे से कर लो, इसका मीनिंग समझ लो, इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है ये समझ लो। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वो मुहावरा क्या है यानी वो वाक् प्रचार क्या है, और उसका मतलब क्या है ये समझेंगे। अगर आप चाहते हो कि उसे किसी वाक्य में इस्तेमाल करके बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे। यानी क्या होगा कि वो वाक् प्रचार होगा, वो मुहावरा होगा, उसका मतलब होगा, और उसके साथ उसको किसी सेंटेंस में यूज कैसे करना है, किसी वाक्य में यूज कैसे करना है, एक दो तीन ऐसे एग्जाम्पल देके हम दिखाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो है वाक् प्रचार और उसका मतलब ये जानेंगे। तो देखो, सामने है, आपके सामने है भुरळ घालने। भुरळ घालने का मतलब होता है बेटा आकर्षित करने। भुरळ घालने मतलब आकर्षित करने, अट्रैक्ट करना, किसी किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसको हम कहते हैं भुरळ घालने। यानी कि भुरळ घालने ये जो वाक् प्रचार है, इसका मतलब हुआ आकर्षित करने। अगर आपको पूछा गया कि मतलब क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा आकर्षित करने, अट्रैक्ट करने। और ये जो मुहावरा है, मार्च 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, उर्दू मीडियम का मराठी सब्जेक्ट का पेपर, है ना। आकर्षित करने इसका मतलब है भुरळ घालने, यानी आकर्षित करने, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, किसी तरह का ध्यान खींचना या फिर अट्रैक्ट करना। आगे देखिए, आगे है निर्धार करने। निर्धार करने यानी ठान लेना। निर्धार करने यानी बिल्कुल ठान लेना। निश्चय करने, निश्चय करने, या फिर हम उसे हिंदी उर्दू में क्या कहेंगे, ठान लेना, किसी चीज की ठान लेंगे, ठान लेना। जैसे कि मी परीक्षेत 100% गुण मिळवण्याचा निर्धार केला। मैंने ये ठान लिया कि मैं इस एग्जामिनेशन में 100% मार्क क्या करूंगा, ले लूंगा। इस तरह से निर्धार करने, निश्चय करने, मतलब उसका क्या है, निश्चय करने। आगे देखो बेटा कि ये है 16 मोड़ा करने। 16 मोड़ा करने, अभी जो 16 मोड़ा करने हैं, इसका मतलब होता है सुरगाड़ने। सुरगाड़ने, अभी सुरगाड़ने क्या होता है, सपोज हम अपनी कॉपी में लिखते लिखते कोई अपना पेज खराब हो गया, वो फट भी गया, तो हम उसे क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, और उसको से फोल्ड करके उसका एक गोला बना करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वो जो तरीका है, किसी कागज को उस तरह से गोला बना देना या फिर उसको खराब कर देना, वो है 16 मोड़ा करने।
चोळामोळा करणे और उसका मराठी में मतलब है चुरगाळणे. माझ्या वहीतील फाटलेल्या पानाचा मी चोळामोळा केला. चोळामोळा करने यानी चुरगाळणे. चुरगाळने मतलब उसे फोल्ड करके उसका बिल्कुल ऐसे उसे खराब कर देना एक तरीके से, या फिर उसका एक गोला बना देना. ठीक है. आगे देखो बेटा क्या है. गारहाणी सांगणे. गारहाणी सांगणे यानी तक्रारी करणे. गारहाणी सांगणे यानी तक्रारी करणे, कंप्लेन करना, शिकायत करना, है ना. माझे वडील नेहमी माझी गारहाणी सांगतात. माझे वडील नेहमी माझी गारहाणी इतरांना सांगतात. मेरे जो वालिद है, मेरे जो फादर है, वो हमेशा मेरी शिकायतें किसी और से करते हैं. गारहाणी सांगणे यानी शिकायतें करने, और उसका मतलब क्या है सादी भाषा में, सादे लैंग्वेज में, वो है तकरारी करने. गारहाणी करने मतलब तकरारी करने. ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये सारे मुहावरे हैं जिसे हम मराठी में वाक्प्रचार कहते हैं, और ये सिंपल मराठी भाषा में उसके मतलब है. ठीक है. और साथ ही साथ मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ. ठीक है. और आप अगर चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए जिसमें वाक्प्रचार को किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करके प्रॉपरली बताया गया है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. वैसा भी हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे. 10वीं एसएससी एग्जामिनेशन 2025 उर्दू मीडियम का मराठी सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग. ठीक है. आगे देखो ये क्या है. कपाळावर आठी चढ़ने. कपाळावर आठी चढ़ने यानी नाराजी व्यक्त करने. हम गुस्से में हैं, हम नाराज है, ये एक्सप्रेस करना यानी कपाळावर आठी चढ़ने. कपाळावर आठी चढ़ने यानी क्या, नाराजी व्यक्त करणे. हम नाराज है ये एक्सप्रेस करना. मला परीक्षेत कमी मार्क्स मिळाले म्हणून माझ्या आईच्या कपाळावर आठ्या चढल्या. यानी मेरी अम्मी क्या हो गई, नाराज हो गई. उसने नाराजी एक्सप्रेस कर दी, है ना. नाराजी व्यक्त करने, नाराजगी को एक्सप्रेस करना यानी कपाळावर आठी चढणे. एग्जाम्पल क्या बताया मैंने. मला परीक्षेत कमी मार्क्स मिळाले, कमी गुण मिळाले म्हणून माझ्या आईच्या कपाळावर आठ्या चढल्या. यानी क्या, माझ्या आईने नाराजी व्यक्त केली. मला परीक्षेत कमी मार्क मिळाले म्हणून माझ्या आईने माझ्यावरती नाराजी व्यक्त केली. नाराजगी को एक्सप्रेस कर देना. ठीक है. चलो आगे देखते. छठा क्या है. छठा है आघाड़ी संभालने, फिर है भांबाऊन जाने, झुंबड़ उड़ने, आकांत माजने और गायब होने. पहला देखिए, आघाड़ी संभालने. आघाड़ी संभालने यानी क्या है, जवाबदारी संभालने, कोई जिम्मेदारी को संभाल लेना. आघाडी सांभाळणे यानी किसी जिम्मेदारी को संभाल लेना. माझ्या क्लासमधील मॉनिटर माझ्या पूर्ण वर्गाची आघाडी सांभाळतो, यानी पूरी जिम्मेदारी संभालता है. पूर्ण जवाबदारी संभाळतो. जवाबदारी यानी जिम्मेदारी, उसको संभाल लेना यानी कि आघाड़ी संभालने. मुहावरा है आघाड़ी संभालने और उसका मतलब है जवाबदारी संभालने. और उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, माझ्या वर्गातला मॉनिटर माझ्या संपूर्ण क्लासची आघाड़ी संभालतो. ठीक है. इस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आघाड़ी संभालने, जवाबदारी संभालने. आगे देखो क्या है कि भांबावून जाने. इसका मतलब ये हुआ गोंधळून जाने. भांबावून जाने, गोंधळून जाने. ये जो सवाल है मार्च 2020 और मार्च 2024 दोनों में पूछा गया था, है ना. मैंने आपको बताया कि ये जो सवालात है ये रिपीट होते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं. मार्च 2020 और 2024 दोनों में पूछा गया. गोंधळून जाणे, बिल्कुल गडबड हो जाना. भांबावून जाणे, गोंधळून जाणे. ज्यावेळेस, अब एग्जाम्पल देखिए, ज्यावेळेस मी परीक्षेच्या हॉलमध्ये गेलो त्यावेळेस मला माझा सीट नंबर सापडला नाही म्हणून मी भांबावून गेलो. मुझे मेरा सीट नंबर ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं क्या हो गया, मेरी गड़बड़ हो गई. मी गोंधळून गेले, मी भांबावून गेलो. इस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब आप समझते होंगे. ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इससे आप मतलब समझने की कोशिश करिए. गोंधळून जाणे और भांबावून जाणे यानी क्या. मी परीक्षा हॉलमध्ये गेल्यानंतर मला माझा सीट नंबर न सापडल्यामुळे मी भांबावून गेलो, यानी मुझे मेरा सीट नंबर मिला ही नहीं, तो मेरी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, मैं टेंशन में आ गया. इस तरह से उसका मतलब होता है. तो आगे देखिए क्या है, झुंबड़ उड़ने. झुंबड़ उड़ने का मतलब है गर्दी होने. झुंबड़ उड़ने, गर्दी होने. गर्दी यानी भीड़, गर्दी यानी भीड़. तो ये जो भीड़ है वो हो जाना यानी कि झुंबड़ उड़ने. माझ्या आठवड्या बाजारामध्ये, आठवडी बाजार आपको तरफ
ये जो पाठ है आपका उसमें आपने पढ़ा होगा आठवडे बाजार यानी क्या. तो आठवडा बाजार असल्यामुळे त्या चौकामध्ये झुंबड उडाली यानी गर्दी हो गई है ना. माझ्या आठवड्या बाजारामध्ये किंवा माझ्या गावातील बाजारामध्ये ज्यावेळेस एखादी वस्तू खूप स्वस्त मिळते त्यावेळेस तिथे खरेदी करणाऱ्या लोकांची झुंबड उडते. झुंबड उडते यानी गर्दी हो जाती है, भीड़ हो जाती है, वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है. उसी को कहते हैं झुंबड़ उड़ने, उसी को कहते हैं गर्दी हो जाना. ठीक है, गर्दी होणे. आगे है आकांत माजने और उसका मतलब है खूप दुःख होणे. आकांत माजने, खूप दुःख होणे, बहुत ज्यादा दुःख होना. आकांत माजने का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुःख हो जाना. अब इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है की रस्त्यावरती खूप मोठा अपघात झाल्याने त्या लोकांच्या नातलगांनी तेथेच लोकांमध्ये तेथेच आकांत माजला. रस्त्यावर एक मोठा अपघात झाल्याने त्या लोकांमध्ये त्या लो जख्मी झालेल्या किंवा मरण पावलेल्या लोकांच्या नातलगांमध्ये आकांत माजला. यानी उनको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दुःख हो गया. त्यांना खूप मोठे दुःख झाले, उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख हुआ एक्सीडेंट होने की वजह से. उनके जो रिलेटिव्स थे, जो लोग जिनकी डेथ हो गई, जो इंजर्ड हो गए, उनके जो रिलेटिव्स थे उनको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ. यानी आकांत माजला, खूप दुःख होने, बहुत ज़्यादा दुःख होना. आगे देखिए क्या है, गायब होने, नाही से होने. ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा. नाही से होना यानी दिसे नासे होने, नाही से होने यानी बिल्कुल नहीं दिखना, गायब हो जाना. गायब होने मतलब गायब हो जाना. ओके. आगे देखिए क्या है, पथ्य पाळणे. 11वां क्या है, पथ्य पाळणे, और इसका मतलब है नियम पाळणे, रूल्स को फॉलो करना. पथ्य पाळणे यानी नियम पाळणे, यानी की रूल्स को फॉलो करना. माझ्या आजोबांना डायबिटीज असल्याने ते गोड न खाण्याचे पथ्य पाळतात. है ना. माझ्या आजोबांना डायबिटीजचा त्रास असल्यामुळे ते गोड न खाण्याचे पथ्य पाळतात, यानी रूल फॉलो करते हैं. मुझे डायबिटीज है तो मैं क्या करूँगा, यानी आपके मैंने एग्जांपल क्या दिया कि माझ्या आजोबांना, मेरे जो दादाजी हैं उन्हें डायबिटीज की तकलीफ है, तो वो ये रूल फॉलो करते हैं कि मुझे मीठा नहीं खाना है ना. वो ये रूल फॉलो करते हैं कि मुझे मीठा नहीं खाना है. नियम पाळणे, पथ्य पाळणे यानी नियम पाळणे. आगे क्या है, गंध नसणे, माहित नसणे. गंध नसणे, माहित नसणे यानी कुछ भी पता ना होना. गंध नसने यानी कि अर्थ है उसका माहित नसने, और उसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होना. एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, आदल्या दिवशी मी शाळेत गैरहजर असल्याने त्या दिवशी काय शिकवले याचा मला काहीच गंध नव्हता. आदल्या दिवशी मी शाळेत नसल्याने किंवा गैरहजर असल्याने त्या दिवशी शाळेत काय शिकवलं याचा मला काहीच गंध नव्हता. यानी मुझे कुछ भी पता नहीं था कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं था ना, पहले दिन में स्कूल में नहीं था, तो क्या पढ़ाया गया उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, यानी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है. उसे हम कहते हैं गंध नसने, यानी कि माहित नसने. आगे देखिए क्या है, जीव तोडून पळणे. जीव तोडून पळणे, सर्व शक्तींशी धावणे. जीव तोड़न पड़ने, सर्व शक्तिनिशी धावने यानी पूरी ताकत लगा करके दौड़ना. जीव तोड़न पड़ने यानी पढ़ने का मतलब होता है भागना, और उसका मतलब होता है सर्व शक्तिनिशी धावने, पूरी ताकत के साथ दौड़ना. एग्जाम्पल देखते, माझ्या मागे कुत्रा लागल्याने मी जीव तोडून पळालो. माझ्या मागे कुत्रा लागल्याने मी जीव तोडून पळालो. मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया तो मैं जी बहुत अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, अपनी पूरी ताकत से मैं दौड़ा. आगे क्या है, शिरशिरी येणे. शिरशिरी यानी यानी अंगावर बारीक काटा येणे. शिरशिरी येणे, अंगावर बारीक काटा येणे. जैसे कि किसी को ठंड लग जाती है ना. ठंड लगने के बाद अपने जो जिस्म के ऊपर के जो बाल है ना एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं. तो वही एक मतलब है उसका कि शिरशिरी येणे, अंगावर बारीक काटा येणे. बुखार आना, बुखार आने का जो ये होता है ना सेंस, उसे भी हम अंगावर बारीक काटा येणे इस तरह से बोल सकते हैं. यानी कि इसका मतलब क्या है, शिरशिरी येणे, अंगावर बारीक काटा येणे. तो आजारी असल्याने, हिवाळ्यामध्ये एकदा तो आजारी पडला
आणि मी पाहिलं कि त्याला शिरशिरी आली। शिरशिरी आले यानी कि उसके जो उसको है ठंड लग जाना, एक बुखार का सेंस हो जाना, इस तरह से उसका मतलब होता है। मार्च 2022 में ये पूछा गया था। आगे देखिए क्या है, दत्त म्हणून उभे असणे। दत्त म्हणून उभे असणे यानी अचानक समोर येऊन उभे रहने, यानी हमें कुछ पता नहीं, अचानक से कोई सामने आकर के खड़ा हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, दत्त म्हणून उभे असणे। मी त्याच्याकडून पैसे उधार घेतले आणि अचानक तो माझ्यासमोर दत्त म्हणून उभा राहिला। दत्त म्हणून उभा राहिला यानी कि अचानक से सामने आ जाना, अचानक सामने आकर के खड़ा रहना। मैंने उससे उधार लिया था पैसा और पता नहीं कहाँ से वो अचानक से सामने आ गया, है ना। ये उसका मतलब है, दत्त म्हणून उभे असणे, अचानक सामने आकर के खड़ा हो जाना। आगे क्या है, आर्जव करने। आर्जव करने इसका मतलब है विनंती करने, रिक्वेस्ट करना। आर्जव करने यानी विनंती करने, मार्च 2023 का सवाल है। विनंती करणे यानी रिक्वेस्ट करना। तू मला परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करशील का, अशी मी त्याला असं मी त्याला आर्जव केलं, असं मी त्याला आर्जव केली, है ना। इस तरह से आर्जव करने, विनंती करने, रिक्वेस्ट करना। यानी तुम मुझे एग्जाम की पढ़ाई करने में हेल्प करोगे क्या, इस तरह से मैंने उससे रिक्वेस्ट की। आर्जव करने, विनंती करने। कावरे बावरे होने, भीतीने अस्वस्थ होने। कावरे बावरे होने इसका मतलब क्या होता है, भीतीने अस्वस्थ होने, डर जाना, बिल्कुल डर जाना। डर लगने के बाद की जो हमारी मेंटल स्टेट होती है ना, वो है ये भीतीने अस्वस्थ होणे। मी परीक्षेत पेपर लिहित असताना ते जे परीक्षक होते, ते जे सुपरवायझर होते, माझ्या बाजूला येऊन उभे राहिले, म्हणून मी कावरा-बावरा झालो, यानी मैं डर गया। हाँ, हालांकि मैं कॉपी नहीं कर रहा था, फिर भी मैं डर गया। उसी स्टेट में उसी सिचुएशन में ये वाला कावरे बावरे होने, ये जो वाक्प्रचार है इस्तेमाल करते हैं। कावरे बावरे होने, भीति ने अस्वस्थ होने, डर जाना, है ना। परीक्षा जब चल रही थी, जो एग्जाम हॉल था वहाँ पे एग्जाम चल रही थी और मैं बैठा था पेपर लिखते हुए जब बैठा था, तो जो वो एग्जाम हॉल के जो सुपरवाइजर है मेरे पास ही आकर के खड़े हो गए, तो मैं थोड़ा सा डर गया। भीतीने अस्वस्थ होणे, ते जे सुपरवायझर हे माझ्या बाजूला येऊन उभे राहिल्याने मी कावरा बावरा झालो, यानी मैं डर गया। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गया वया करने, गलबलून विनंती करने। गया वया करने, गलबलून विनंती करने, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, है ना। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, नॉर्मल रिक्वेस्ट करना अलग होता है, और गया वया यहाँ पर क्या है, आर्जव करने यानी विनंती करने यानी कि रिक्वेस्ट करना। लेकिन ये जो है ना गया वया करने, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना है। गलबलून विनवनी करने, गलबलून विनंती करने यानी क्या, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। एक्झाम्पल कैसे कर सकते इसको, की मी परीक्षेच्या दिवशी एक्झाम हॉलमध्ये 5 मिनिटे उशिरा पोहोचल्याने सुपरवायझरने मला परीक्षा हॉलमध्ये घेण्यास नकार दिला आणि मी त्यांच्यासमोर गयावया करू लागलो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मुझे क्या करो, एग्ज़ाम हॉल में ले लो। मैं ट्रैफिक की वजह से क्या हो गया, मुझे देरी हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेकिन प्लीज़ मुझे क्या करो, एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने की परमिशन दे दो। गयावया करणे, है ना। सुपरवायझरला परीक्षा सुपरवायझरला मी गयावया करू लागलो, यानी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, क्योंकि मैं लेट हो गया था ना, गलती तो मेरी थी। आगे देखिए, मायेचा हात फिरवणे। मायेचा हात फिरवणे, ममतेचा स्पर्श करणे, यानी प्यार से मोहब्बत से टच टच करना, है ना। ज्या वेळेस मी खूप दिवसातून माझ्या मामाला भेटलो, मामा यानी मामा तो आपको पता है। खूप दिवसानंतर मी माझ्या मामाला भेटल्याने माझ्या मामाने माझ्या डोक्यावरून मायेचा हात फिरवला। खूप दिवसांनी माझ्या मामाला मी भेटलो असल्याने माझ्या मामांनी माझ्या डोक्यावरती मायेचा हात फिरवला, यानी प्यार से मोहब्बत से मुझे टच किया। मेरे मामा जो थे, काफ़ी दिनों के बाद उनसे मैं मिला हूँ, तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझे क्या किया, अपने पास बुलाया और मुझे प्यार किया, यानी ममतेचा स्पर्श करणे, मायेचा हात फिरवणे। टक लावून पाहणे, एकसारखे बघणे, है ना। टक लावून पाहणे, एकसारखे बघणे, ये जो आपका पार्ट है 10वीं का उर्दू मीडियम का मराठी सब्जेक्ट में तरफ, उसमें है ये टक लावून पाहणे, एकसारखे बघणे, यानी किसी चीज की तरफ कंटिन्यूअसली देखते रहना,
किसी चीज की तरफ कंटिन्युअसली देखते रहना. परीक्षा हॉलमध्ये मी पेपर लिहित असताना माझे सुपरवाइजर माझ्याकडे टक लावून पाहत होते. कंटिन्युअसली देख रहे थे. क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनको डाउट था कहीं मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं चीटिंग तो नहीं कर रहा हूँ. इस तरह से पर एग्जाम हॉल में जब मैं पेपर लिख रहा था तो जो मेरे सुपरवाइजर हैं वो क्या कर रहे थे, कंटिन्युअसली मेरी तरफ देख रहे थे. यानी बिलकुल नजर न हटाना, देखते रहना. परीक्षा हॉलमध्ये ज्यावेळेस मी परीक्षा देत होतो या फिर ऐसे बोल सकते हैं पेपर लिहित असताना त्या एक्झाम हॉलचे सुपरवायझर माझ्याकडे टक लावून पाहत होते यानी कंटिन्युअसली देख रहे थे. आगे आगे है नजर चुकवणे. नजर चुकवणे. नजर चुकवणे का मतलब होता है दृष्टीस न पड़ता गुपचुप निघून जाणे. नजर चुकवणे यानी दृष्टीस न पड़ता गुपचुप निघून जाणे, यानी किसी को दिखे बिना निकल जाना. किसी को दिखे बिना निकल जाना. त्याने माझ्याकडून पैसे उधार घेतले आहेत आणि एका लग्नाच्या कार्यक्रमामध्ये तो माझी नजर चुकून निघून गेला. तो माझी नजर चुकून निगुन गया, यानी मेरे पास से उसने क्या लिया था, पैसे उधार लिया था. और जब शादी में हम एक साथ आ गए तो वो जो है मुझे दिखे बिना ही चुपके से निकल गया. मेरे सामने आए बिना, मुझे दिखे बिना वो मुझसे दूर चला गया, निकल गया, वहां से गायब हो गया. नजर चुकवणे यानी दृष्टीस न पडता गुपचूप निघून जाणे. त्याने माझ्याकडून पैसे उधार घेतले होते आणि त्या लग्नाच्या कार्यक्रमामध्ये म्हणूनच तो नजर चुकवून निघून गेला. मुझे दिखे विनाही वहां से निकल गया. उत्साहाला उधाण येणे, अतिशय आनंद होणे, बहुत ज्यादा खुशी होना. बहुत ज्यादा खुशी होना. उत्साहाला उधाण येणे यानी बहुत ज्यादा खुशी होना. उत्साह यानी खुशी, उधाण येणे यानी बहुत ज्यादा खुशी होणे. परीक्षेचा ज्या दिवशी निकाल आला, मला अपेक्षापेक्षा जास्त गुण मिळाल्याने माझ्या उत्साहाला उधाण आला. माझ्या उत्साहाला उधाण आला. उम्मीद से ज्यादा मार्क मिलने से क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो गई. आगे क्या है, मन गलबलून जाणे. मन गलबलून जाणे, अस्वस्थ होणे, बिल्कुल अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फील करना, अस्वस्थ होने, मन गलबलून जाने, यानी कि कैसे. अस्वस्थ होणे. हां, आज माझी आई घरात नाहीये. आज माझी आई घरात नाहीये, तर माझं मन नुसतं गलबलून जातंय. आज मेरी माँ घर पे नहीं है ना, रोज़ तो होती है. आज पता नहीं कहाँ चली गई या फिर कहीं चली गई, किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई, किसी प्रोग्राम में चली गई और मैं तो घर पे हूँ. इस वजह से मुझे क्या हो रहा है, बिल्कुल अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है. मेरा दिल अच्छा फील नहीं कर रहा है. मला अस्वस्थ वाटते. माझं मन गलबलून गेलंय. माझी आई घरात नसल्याने आज माझं मन गलबलून गेलंय. माझं मन गलबलून जातंय. मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है. मुझे थोड़ा-सा बुरा लग रहा है. इस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरी अम्मी आज घर पर नहीं है, मेरी मदर आज घर पर नहीं है. तो मुझे आज थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. अच्छा फील नहीं हो रहा है. मरगळ वाटणे, निरुत्साही वाटणे. मरगळ वाटणे, निरुत्साही वाटणे. यानी आज एकदम फ्रेश फ्रेश फील नहीं हो रहा है. आज फ्रेश फील नहीं हो रहा है. मरगळ वाटणे यानी निरुत्साही वाटणे, बिल्कुल फ्रेश फील नहीं होना. अचानक वातावरण बदलण्याने, अचानक वातावरण बदलण्याने आज मला अतिशय मरगळ आल्यासारखी वाटते. अतिशय निरुत्साही वाटते. अतिशय मरगळ आल्यासारखी वाटते. बिल्कुल अच्छा फील नहीं होना. है ना? अचानक से सडनली क्लाइमेट चेंज हो गया, तो हमें क्या होता है कभी-कभी अच्छा फील नहीं होता है. रीज़न तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बस दिल में अच्छा फील नहीं होता. ये उसका मतलब है. आगे है हिरिरीने मांडणे. हिरिरीने मांडणे यानी आग्रहाने मांडणे, बहुत जोर शोर से कहना. हिरिरीने मांडणे, जोर शोर से कहना. मी परीक्षेत मला खूप जास्त मार्क मिळाले, मला परीक्षेत खूप जास्त मार्क मिळाले, हे माझी आई इतरांना हिरिरीने सांगते. यानी जबरदस्ती किसी को जाकर के बोल देना, आग्रहाने मानने, जबरदस्ती. यानी कि हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, जब हम बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, हम किसी चीज़ में कामयाब हो जाते हैं, तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा ना तो भी बताते छूटते हैं. हाँ, मेरा बेटे ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया, उसे इतने अच्छे मार्क्स मिले. ऐसे वो ज़बरदस्ती बताते रहते.
उसी को कहते हैं हिरिरीने मांडणे, आग्रहाने मांडणे, है ना. कोई नहीं पूछेगा तो भी वो क्या करते, बताते रहते. मला परीक्षेत खूप मार्क्स मिळाले, हे माझी आई माझ्या सर्व नातलगांना हिरिरीने सांगते, यानी आग्रहाने मांडणे, जबरदस्ती बताते रहती है. नेक्स्ट क्या है, अंगाचा तिळपापड होणे. अंगाचा तिळपापड होणे यानी बहुत गुस्सा आना. अतिशय संताप येणे, मार्च 2023 का सवाल है ये. मार्च 2023. अंगाचा तिळपापड होणे, खूप जास्त राग येणे, अतिशय जास्त राग येणे, अतिशय संताप येणे, संताप याने राग. ठीक आहे. त्याने माझ्या घरासमोर कचरा टाकल्याने माझ्या अंगाचा तिळपापड झाला. त्याने त्याच्या घरातील कचरा माझ्या घरासमोर येऊन टाकल्याने माझ्या अंगाचा तिळपापड झाला. तिळपापड झाला यानी अतिशय संताप यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना. उसने क्या किया, मेरे घर के सामने कचरा ला करके डाल दिया, तो मुझे क्या हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आया. अंगाचा तिळपापड होणे, अतिशय जास्त संताप यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आना. कुरकुर करणे, तक्रार करणे, कंप्लेन करणे. कुरकुर करणे यानी तक्रार करणे, हमेशा छोटी छोटी कंप्लेन करते रहना. जिस सासू असते, सासू यानी सास, जी सासू असते ती आपल्या सुनेची नेहमी सुनेसमोर नेहमी कुरकुर करत असते. जी सासू असते ती नेहमी आपल्या सुनेसमोर किंवा सुनेची कुरकुर करत असते, कंप्लेंट करती रहती है, तकरार करती रहती है. जो सास होती है ना, वो अपनी बहू की हमेशा कंप्लेंट करती रहती है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ये नहीं करती है, वो नहीं करती, ये आता नहीं है, वो आता नहीं है. इस तरह से कुरकुर करने यानी हमेशा छोटी छोटी कंप्लेंट करते रहना. थैमान घालणे, मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणे. थैमान घालने, मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणे यानी बहुत ज्यादा पैमाने पर नुकसान कर देना. बहुत ज्यादा पैमाने पर नुकसान कर देना यानी कि थैमान घालणे. ठीक आहे. मागच्या वर्षी जे वादळ आलं होतं, त्या वादळाने अक्षरशः कोकण भागामध्ये थैमान घातलं. मागच्या वर्षी जे वादळ आलं, त्या वादळाने कोकण भागामध्ये अक्षरशः थैमान घातलं. थैमान घालने यानी क्या, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देना. यानी कि जो तूफान आया था पिछले साल, उसने जो कोकण एरिया है, कोकण ये जो एक जगह है यानी 4 जिलों की, उसमें क्या किया उसने, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नुकसान कर दिया, जान माल का नुकसान कर दिया. आगे क्या है, धन्यता वाटणे, सार्थक वाटणे. धन्यता वाटणे, सार्थक वाटणे यानी अच्छा फील होना, अच्छा फील होना. मी ज्यावेळेस परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झालो तर मला धन्यता वाटली, मुझे अच्छा फील हुआ, है ना, क्योंकि उम्मीदें थी मेरी घर से, मेरे घर से उम्मीदें थी मुझ पर कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा. और जब मैं हो गया तो मुझे दिल में अच्छा फील हुआ. यानी ज्यावेळेस मला चांगल्या मार्कांनी मी पास झालो, त्यावेळेस मला धन्यता वाटली, यानी मुझे अच्छा फील हुआ, यानी फुलफिल, जो उम्मीदें थी वो पूरी हो गई और अब मुझे अच्छा फील हो रहा है. ये वाला जो मेंटल स्टेट है ना, मेरी जो उम्मीदें थी वो कंप्लीट हो गई और अब मुझे जो फील हो रहा है, उसी फील होने को कहते हैं धन्यता वाटणे, यानी सार्थक वाटणे, अच्छा फील होना. समरस होणे, एकरूप होणे. समरस होणे यानी एकरूप होणे. कव्वाली ज्यावेळेस वाजवली जाते त्यावेळेस सर्व लोक काय होतात, समरस होतात. ज्यावेळेस कव्वाली वाजवली जाते त्यावेळेस सर्व लोक समरस होतात, एकरूप होणे, उसमें घुल मिल जाना. समरस होने यानी घुल मिल जाना. जब कव्वाली की आवाज आती है तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें घुल मिल जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है. इस तरह से समरस होने यानी एकरूप हो जाना, एकरूप होने उसके साथ मिल जाना, घुल मिल जाना. आगे है जखड़ून पड़ने. जखड़ून पड़ने का मतलब होता है बंधनात अड़कने, किसी लिमिट में अटक जाना, किसी बंधन में अटक जाना. जखड़ून पड़ने यानी बंधनात अटकने. किसी के कोई कोई जो होता है ना, आपके ऊपर लिमिट लगा लगा देता है, उस तरह से इसका मतलब आप ले सकते हैं, जखड़ून पड़ने. कुरकुर करने, कुरकुर करने ये रिपीट हुआ है. कुरकुर करने ने तकरार करने, कंप्लेन करना. मैंने आपको सास का एग्जांपल दिया था.
उसके आगे है काढता पाय घेणे, यानी निकल जाना, निघून जाणे. काढता पाय घेणे, निघून जाणे, निकल जाना. त्याचं आणि माझं भांडण झालं आणि त्याने लगेच त्या ठिकाणावरून काढता पाय घेतला, यानी वो वहां से निकल गया. उसका और मेरा झगड़ा हो गया और इस वजह से क्या हुआ, वो वहां से निकल गया. काढता पाय घेणे यानी निघून जाणे, वहां से निकल जाना. जीवापाड प्रेम करणे, बहुत ज्यादा मोहब्बत करना. मार्च 2024 का सवाल है. माझी आई माझ्यावर जीवापाड प्रेम करते. माझी आई माझ्यावर जीवापाड प्रेम करते यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है मुझसे. मेरी जो अम्मी है, मेरी जो माँ है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है. शाबाशी देने, शाबाशी देना, कौतुक करणे, तारीफ करना, है ना. इस तरह से इसका मतलब आहे. आसान आहे. शाबासकी देणे यानी कौतुक करणे, तारीफ करणे. मला परीक्षेत जास्त गुण मिळाल्याने माझ्या वडिलांनी मला शाबासकी दिली, यानी मेरी तारीफ की. इस तरह से आप उसका मतलब ले सकते हैं. दाद न देणे, दाद न देणे, इसका मतलब है मान्य न करणे, एक्सेप्ट ना करना. दाद न देणे यानी मान्य न करणे. मला माझ्या घराचं लाईट बिल खूप जास्त आलं म्हणून मी इलेक्ट्रिसिटीच्या ऑफिसमध्ये गेलो, परंतु त्यांनी दाद नाही दिली, परंतु त्यांनी मला दाद नाही दिली, यानी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया. मुझे घर का बिल बहुत ज़्यादा आया, ये कंप्लेन लेकर के मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में चला गया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, है ना. मी ज्यावेळेस माझं बिल घेऊन इलेक्ट्रिसिटीच्या ऑफिसमध्ये गेलो, परंतु त्या ठिकाणी कुणीही दाद दिली नाही, यानी किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया. हाथ आखड़ने, मदद न करने. हाथ आखड़ने, मदद करने यानी हेल्प ना करना. हाथ आखड़ने का मतलब होता है हेल्प ना करना. बस स्टँडवर उभा असल्याने, बस स्टँडवर उभा असल्याने अनेक लोक त्या ठिकाणी अनेक भिकारी त्या ठिकाणी पैसे मागण्यासाठी येत होते, परंतु अनेक लोक त्यांना पैसे देण्यासाठी हात आखडत होते. अनेक लोग त्यापैकी अनेक लोग त्यांना पैसे देण्यासाठी हाथ आखड़त होते, यानी उनको मदद नहीं करते थे, है ना. बहुत सारे लोग उनको क्या करते थे, मदद नहीं करते थे, कुछ कर देते थे. नियुक्ती करणे, नियुक्ती करणे यानी नेमणूक करणे, अपॉइंट करणे, अपॉइंट करना. आज माझ्या शाळेमध्ये एका नव्या शिक्षकांची नियुक्ती झाली. आज मेरे स्कूल में एक नए टीचर की अपॉइंटमेंट हुई, एक नए टीचर आ गए. नियुक्ति करने की यानी क्या, अपॉइंट करना. वहाँ पर उसे कहते हैं नियुक्ती करणे. माझ्या शाळेमध्ये आज नव्या शिक्षकांची नियुक्ती झाली, नेमणूक करणे, अपॉइंट करना. हशा उसळणे, खूप हसू येणे. हशा उसळणे यानी खूप हसू येणे आणि बहुत ज्यादा हसी आना. आज माझ्या शिक्षकांनी एक विनोद केल्यामुळे पूर्ण वर्गामध्ये हशा उसळला. हशा उसळणे यानी बहुत ज्यादा हसी आई. भाव उमटणे, भाव उमटणे, भावना प्रकट होना चाहिए था यहाँ पर, प्रकट, प्रकट, है ना. भावना प्रकट होणे, भाव उमटणे याने भावना प्रकट होणे. त्या व्यक्तीच्या मुखातून चुकीचा शब्द उच्चारला गेल्याने समोरच्या व्यक्तीच्या मनामध्ये वाईट भावना उमटल्या, वाइट भावना उमटल्या, यानी गलत वाइट को हम अलग से लगा रहे हैं उसको. एक्चुअली हमारा जो वाक्प्रचार है भावना, भाव उमटने, यानी वो अच्छे भाव भी हो सकते और गलत भाव भी हो सकते हैं. यानी कि हमारे जो इमोशंस है वो दिख जाना, प्रकट हो जाना. अगर किसी ने गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो हमारे जो दिल में की जो भावना होती है ना, वो प्रकट हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है, और वो सही गलत दोनों तरीके की हो सकती है. उसी को कहते हैं भावना प्रकट होने, भाव उमटने. ललकारी देणे, ललकारी देणे यानी गर्जना करणे. ललकारी देणे यानी गर्जना करणे, यानी ऐलान कर देना, किसी तरीके का ऐलान करना, यानी उस सेंस में नहीं कि आपको किस तरीके की कोई नोटिस दी जा रही है, उसी को भी ऐलान करना कहते हैं, लेकिन ऐलान किसी बड़े पैमाने पर. आज हम क्या करेंगे, इस सरकार की, ये जो अन्यायपूर्ण जो सरकार है उसके खिलाफ क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे. ये जो सेंस होता है आवाज उठाएंगे, वो है ललकारी देणे ना, गर्जना करणे. सरकारच्या अन्यायाविरोधात काही सैनिकांनी ललकारी दिली, काही व्यक्तींनी, काही लोकांनी ललकारी दिली आणि गर्जना करणं, आवाज उठा देना. भान नसणे,
जाणीव नसणे, एहसास ना होना. भान नसणे, जाणीव नसणे, एहसास ना होना. परीक्षा असल्यामुळे तो जवळ-जवळ 5 तासांपासून अभ्यास करतोय याचं त्याला भानच नाहीये. परीक्षा असल्यामुळे तो 5 तासांपासून अभ्यास करतोय याचं त्याला भान नाहीये. वो 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, इसको उसे एहसास ही नहीं है. वो भूल गया कि मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ. नजर वाकडी करणे, नजर वाकडी करणे यानी द्वेष करून आक्रमण करणे. किसी से हेट करना. नजर वाकडी करणे यानी किसी से हेट करना. माझे शेजारी नेहमी माझ्याकडे नजर वाकडी करून असतात. माझे जे शेजारी आहेत ते नेहमी माझ्याकडे नजर वाकडी करून असतात. वो हमेशा मुझसे हेट करते रहते, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई वजह निकाल लेते हैं. मेरे जो पड़ोसी है वो शेजारी यानी पड़ोसी कोई ना कोई वजह निकाल लेते हैं और वो हमेशा हेट करते रहते हैं. यानी नजर वाकडी करणे. टेहळणी करणे, नजर ठेवणे, है ना, किसी के ऊपर ध्यान रखना. किसी के ऊपर ध्यान रखना यानी टेहळणी करणे, नजर ठेवणे. जे बाउंड्रीवर या फिर ऐसे बोल सकते हैं, आमच्या भारताच्या सीमेवर आपले जे सैनिक असतात ते नेहमी टेहळणी करत असतात. नजर रखकर होते है ना, सामने से कोई आता तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है बाउंड्री के उस पार से. ऐसे देखते रहना, कंटिन्यूअसली उसे देखते रहना यानी नजर ठेवणे. उसी को कहते हैं हम टेहळणी करने, ध्यान रखना. है ना, आपने देखा होगा बाउंड्री पर जो सैनिक होते हैं वो हमेशा देखते रहते हैं, कोई आता है या नहीं आता है, कोई दुश्मन तो नहीं आता है, कोई खतरा तो नहीं सामने से. उसी को हम कहते हैं टेहळणी करणे यानी नजर रखना, मतलब है नजर ठेवणे. सांगोपांग विचार करणे, सर्व बाजूंनी विचार करणे, चारों तरफ से सोचना. सांगोपांग विचार करने उसका मतलब है सर्व बाजूंनी विचार करने, और उसका हम ये मतलब बोल सकते हैं कि चारों साइड से, सारी बाजुओं से, सारी तरफ से हम उस बारे में सोचना. 10वी नंतर मी कोणत्या शाखेत प्रवेश घ्यावा, यानी जैसे कि होता है ना आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसमें एडमिशन लेना चाहिए, इस बारे में हमने चारों तरफ से सोचा, पूरा सोचा उसके बारे में. आर्ट्स में जाएंगे, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे या फिर कोई वोकेशनल कोर्स करेंगे, ये हमने चारों तरफ से सोचा. इसी को कहते हैं सर्व बाजूंनी विचार करने, सर्व सारी साइड से हमने उसे सोच करके देखना. सांगोपांग विचार करने यानी चारों साइड से सोचना, सर्व बाजूंने विचार करने. संचार करने, संचार करने का मतलब होता है भटकणे, घूमना, यहाँ से वहाँ घूमना. जो वाघ असतो तो पूर्ण जंगलामध्ये संचार करतो. जो बाघ होता है वो सारे जंगल में क्या करते रहता है, भटकते रहता है, घूमते रहता है, संचार करते रहता है. संचार करने यानी भटकणे, इधर यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमना. जो बाघ होता है ना वो. वाघ सर्व जंगलामध्ये संचार करत असतो. वहिवाट नसणे, वर्दळ नसणे यानी भीड़ नहीं होना. वर्दळ नसणे यानी भीड़ नहीं होना, वहिवाट नसणे. आज बाजार नसल्याने रस्त्यावरती बिलकुलच वहिवाट नाहीये. आज बाजार नसल्याने रस्त्यावरती अजिबातच वहिवाट नाहीये यानी बिलकुल भी भीड़ नहीं है. जोपासना करणे, पालन पोषण करणे. जोपासना करणे यानी पालन पोषण करणे. माझ्या आईने माझ्या सर्व भावंडांची अतिशय प्राणपणाने जोपासना केली, यानी उनका पालन पोषण किया, उनको अच्छे से क्या किया, संभाला, छोटे से बड़ा किया, उनको पढ़ाया लिखाया. वो सबको मिला करके क्या कहते हैं, पालन पोषण करना, पालना, संभालना. माझ्या आईने आणि माझ्या वडिलांनी माझ्या सर्व भावंडांची प्राणपणाने जोपासना केली, यानी उनको संभाला, बड़ा किया, है ना, इस तरह से उसका मतलब है. वास्तव्य असणे, रहिवास असणे. वास्तव्य असणे यानी रहिवास असणे, वहां पर कोई ना कोई रह रहा है, इस मतलब से. जंगलामध्ये, आजही आफ्रिकेच्या जंगलांमध्ये आदिवासी लोकांचं वास्तव्य असतं. आजही आफ्रिकेच्या जंगलांमध्येही आदिवासी लोकांचं वास्तव्य आहे. यानी आज भी जो अफ्रीका के जो जंगल है वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, है ना, आदिवासी लोग वहां पर रहते हैं यानी रहिवास आहे, रहिवास असणे, वास्तव्य असणे यानी वहां पर रहते होना. आगे है 50 नंबर का है उत्तीर्ण होणे, पास होणे. मी माझ्या 10वीच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालो, यानी मैं पास हो गया. मी 10वीच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालो यानी मैं पास हो गया. मेरी 10वीं की एग्जाम में पास हो गया. तो बच्चों,
इस तरह से जो है ये हमारे 50 वाक् प्रचार है, 50 मुहावरे हैं, जो कि एसएससी 2025 के उर्दू मीडियम के मराठी सब्जेक्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पहले वाले भी है ना, रिपीट भी हो सकते हैं, और बहुत सारे नए वाले भी हैं जो इस साल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हम क्या करेंगे इस चैनल पर 10वीं के यानी इस साल का जो पेपर है एसएससी 2025 का उर्दू मीडियम का मराठी सब्जेक्ट, इसके रिगार्डिंग हम वीडियोस बनाते चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको 10वीं में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, या फिर आपको मराठी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हमेशा ये 10वीं से रिगार्डिंग वीडियो बनाते रहते हैं। इसके अलावा मराठी सीखने के लिए भी आप इस चैनल को फॉलो फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप मराठी सीख सके। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है।